नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जानने का मज़ा तभी है जब आप अचानक कोई चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानें। सब कुछ अगर आप गूगल से निकाल लें और पहले से सारी चीज़ें जान लें तो लोकेशन पर पहुंचकर चौंकने का या जानने का सुख नहीं मिलता है। अभी जो हमारे फ्रेम में वो जो लड़की दिख रही हैं, ये हमें अचानक मिल गई और हमने इनसे एक गांव का पता पूछा और यूं ही कहा हम सिर्फ पंजाब के गांव में जाना चाहते हैं और क्या आप अपना गांव हमें दिखाएंगी। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने ही गांव आपको लेकर चलती हूं। तो हम इनके साथ साथ इनके गांव जा रहे हैं। हम मतलब मोहम्मद मुरसलिन, अवधेश और सरप्रिया। देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। ये खन्ना और गोविंदगढ़ के बीच में, मंडी गोविंदगढ़ के बीच की एक जगह है, कोई जगह मालूम पड़ती है। तो हम तो एक गांव में गए थे, लेकिन वहाँ तो काफ़ी शहर जैसा लग रहा था मामला, पर ये है असली गांव का रास्ता। तो हम चलते हैं। हमें मालूम बिल्कुल नहीं है कि अगले 1 घंटे में आप क्या देखने वाले हैं और हम क्या जानने वाले हैं। आप सरप्रिया हैं हमारे साथी, और आपका नाम? अर्पिता। अर्पिता, अच्छा। तो अर्पिता, आप अपना गांव घुमाइए। चाय तो मिली नहीं, चाय नहीं, पहले घुमाइए फिर चाय पियेंगे। हाँ, आपका टेस्ट होगा कि आप अपने गांव के बारे में कितना जानते हैं। आइए। एक्चुअली मैं भी नहीं घूमी हूँ गाँव। आप भी नहीं घूमी है? क्यों, आप इस गांव में ही तो पैदा हुई ना। वो अच्छा। तो हुआ है, लेकिन इतना घूमी नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो चलिए मुझे घुमाइए। आपने कभी वोट किया है? आपकी उम्र हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी तो आपकी वोट करने की उम्र नहीं हुई है ना? नहीं, 19 में होगी। अच्छा, 19 में होगी। ओहो। एक्चुअली ये हमारे गांव का धर्मशाला बोलते हैं पंजाबी में, और हाँ। हिंदी में से सराय नहीं बोलते। हाँ, वो है सराय है। हाँ जी। अच्छा। ओ, आइए आइए। तो आप कभी आती हैं यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। आपके घर के सामने, आप यहाँ कहीं सराय में नहीं है? बस तो यहाँ आप पे दुनिया के बारे में कैसे जानेंगे अगर आप अपने पड़ोस में थोड़ा सा चल के नहीं देखेंगे तो? नहीं, एक्चुअली ये ना मोस्टली लॉक ही रहता है, तो यहाँ अच्छा, पे अगर कुछ पर भी आज तो ये होता है- खुला हुआ है। आइए आज खुला जरा, है बहुत। आप हमारे साथ चलिए। चलिए, देखिए हम आपके गांव में, हम आपको पहली बार लेकर चल रहे हैं धर्मशाला में। ताश खेल रहे हैं? अच्छा, ताश क्यों खेल रहे हैं भाई, चुनाव के समय हैं? वेले बैठे हैं? क्यों वेले बैठे हैं? लाइन कट गई। अच्छा, फैक्ट्री बंद है? आज के लिए बंद है या ऐसे ही बंद है? आज के लिए बंद है। ओह, ये नौजवान लोग भी खेल रहे हैं? कितना राउंड हो गया जी? हाँ जी सर, कितना राउंड हो गया? आज यार खड़े हो जाओ यार, जरा सा इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। करना चाहते हो? नहीं सर। आओ ना, आ जाओ यार, आ जाओ। ये हैं हमारे देश के युवा। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक पहलू है कि देख लीजिए, नौजवान लोग वोट के लिए बात नहीं करना चाहते। चलेंगे नहीं आप हमारे साथ? आइए ना साहब, अब तो इससे डूब गए हैं जैसे नशा है। बिजली आती है आपके गांव में? वो तो 24 घंटे है। 24 घंटे है? हाँ जी। अच्छा, सड़क भी ठीक ही है यहाँ पर? बना नहीं रहे हैं, जिधर से मैं लेके आई हूँ उधर वाली बनाते नहीं है। अच्छा, हाँ, जिधर से आप आई वो शुरू वाली सड़क है ना? हाँ जी, वो नहीं बनाते। जिधर से सरपंच से कहा ना जाना होता है, वो वाली सड़क बनाई हुई है। ये क्या है ये? टोभा बोलते हैं। टोभा? हाँ जी। ये ऐसे सन्नाटा गांव है। तुमने कुछ ठंड नहीं, बहुत ठंड है, तुमने कुछ नहीं पहना है? वही करना, पेंट दिखाइए। हाँ, पिंड दिखाओ यार। तो क्या ठंड लग रही है? यंग एज है तो क्या ठंड? यंग एज है तो क्या ठंड लगे, है ना? हमारी तो यंग एज नहीं रही, इसलिए हम तो भाई साहब कांप रहे हैं। हम पंजाब के ऐसे हैं। पंजाब के आप वैसे ही हैं? पंजाब के लोग वैसे क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं पंजाब? थोड़े से हार्ड हैं। थोड़े से आप लोग हार्ड हैं? हाँ। हम लोग बिहार के हैं, थोड़े से सॉफ्ट हैं वैसे हैं? हमारा यहाँ घर का दूध है। हाँ। घर का दूध दही जो है, तो इस वजह से आपको ठंड नहीं लगती इस है? वजह से नहीं करती। जंग है थोड़ी सी समस्या ही नहीं है आपके गाँव में? तो समस्या है सीवेज की। सीवेज की समस्या है? आप देख ही सकते हैं, यहाँ एक ही जगह यहाँ पे पानी निकलता है, ये भी भरा पड़ा है। आपको पता है कि जिस तरह से गांव में घर जो है अब कंक्रीट के होते जा रहे हैं, और पिछले 10-20 सालों में हर गांव में इसी तरह के घर बने हैं। हाँ जी। तो गिनती के चंद गांव हैं जिन्होंने सीवेज की अपनी व्यवस्था की है, लेकिन गांव के जो घर हैं वो तो शहरों के पैटर्न पर बन गए हैं। हाँ। ठीक है ना?
तो सबके यहाँ से पानी जो है वो सीवेज का वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के ऐसी जगहों पर इसको क्या टाभा बोलते हैं? टोबा। टोबा। हाँ? तो ये टोबा है, इसमें पानी, ये सीवेज का पानी जमा है ना? हाँ, यहीं पे। तो जब ये भर जाता है तो वापस आपके गांव घरों में आ जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये 1963 से बना हुआ है। क्या है ये? ये गांव का दरवाजा है, मेन गेट बोला जाता है। अच्छा। लेकिन जब इलेक्शन आ गए तो इसकी रिपेयर करवानी थी, ऊपर जिम बनवा दिया, वो कभी खुलता नहीं है। अच्छा, जाते ही नहीं है बस। ये क्या है ये जगह? ये गांव का दरवाजा है? अच्छा, और आपका गांव का एंट्री तो कहीं और से है? ये 1963 से बना हुआ है। 1963 से ये गांव का दरवाजा है, सराय जैसा है नहीं? आपके गांव में इलेक्शन नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। हो रहा है तो कोई गतिविधि नहीं, सारे आदमी अंदर दुबके पड़े हुए हैं। हाँ, क्या करें? ठंड बहुत है। ठंड बहुत है। ये गांव है कि शहर है भाई? गाँव है। गांव है। ऐसा गांव हो जाए तो शहर कैसा होता है, या शहर वैसा होता तो गांव कैसा होता है? मॉडर्न जमाना ये मॉडर्न जमाना है। अच्छा, एक बात बताइए कि इलेक्शन हो रहा है तो कुछ आप लोगों की कोई गतिविधि है उसमें, किसी तरह से बिजी हैं, बहस हो रही है? नहीं, नहीं। तो हम तो इतना टीवी पे मार किए हुए हैं कि जैसे आप लोग दिन भर सारा काम। पिंड में नहीं है। हम शहर में सोचते हैं कि पिंड में चर्चा हो रही है, गांव के लोग कह रहे हैं कि शहरा बीच हो रही है चर्चा। पिंड की तरह कुछ नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब गांव में आप लोग चर्चा नहीं करते हो इलेक्शन का? किसको वोट? कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको? क्यों नहीं इंटरेस्ट? पार्टी है कोई दिक्कत नहीं, सामने कोई भी पार्टी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं, तो वोट तो दोगे ना किसी को? वोट साड़ी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को देंगे। इस बार तो आम आदमी तो फिर आप जब कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी को देंगे तो फिर ये क्यों कहते हो कोई भी पार्टी आ जाए? कुछ नवा आवे ना, हर बार नया आ जाए तो। लेकिन आप लोगों को सूचना कैसे मिलती है आजकल किसी पार्टी के बारे में तय करने के लिए? क्या करते हैं? इंटरनेट, वाईफाई सब कुछ है, उससे आप करते हैं? तो उसमें इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें आप लोग पढ़ते हो? तो फिर क्यों कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है? थोड़ा बहुत ना, उतना तो होगा। अब तो आपकी तो उम्र है वोट करने की। हाँ जी। हाँ? हाँ जी। तो आप इसमें चुनाव में आपकी दिलचस्पी है या नहीं है? बिल्कुल दिलचस्पी है जी अपनी। दिलचस्पी है तो खूब टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं? जी जी। हाँ? जी। अच्छा, जैसे हम आपसे पूछें कि क्या आपको तीनों पार्टी के कैंडिडेट के नाम मालूम है? हाँ, तीनों के नाम मालूम है? आप लोगों को मालूम है? क्या नाम बताओ जाना तो तीनों का? रणजीत सिंह तलवंडी, हाँ। एक अनिल तफली, हाँ। आम आदमी पार्टी, एक गुरकीत सिंह कोटली। अच्छा, ये तीनों का नाम मालूम है, पहचानते भी हैं आप लोग इनको? जी, हाँ? अब इनके बीच जो बहस होती है ये गांव में आते हैं आपके यहाँ? अभी तक नहीं आया। पर ये बताइए कि आपके गांव के क्या मुद्दे हैं? मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है आपके गांव में। सड़कें बहुत टूटी हुई, गलवटी कहाँ सड़कें टूटी हुई? तो ठीक लग रही गलवटी वाली है। बाहर वाली बाहर वाली पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੋੜੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ। अच्छा, लेकिन पिंड के भीतर की सड़क ठीक है? हाँ, पिंड अच्छा, आप लोगों को राजनीति से उम्मीद है क्या कि सरकार के बदलने से या सरकार के आने बिल्कुल से? बदलूगी, हाँ? पूरी उम्मीद है जी। आप राजनीति में विश्वास करते हैं? पूरा जी 101%। 101%। आपने इसका मतलब इसके पहले राजनीति से बदलते हुए देखा है बहुत सारी चीज? जितनी की उम्र है हमारी उतनी देखी है? उतनी देखी है। ओहो, उतनी देखी है आप। हमको जरा गांव दिखाओ ना, जरा से घुमा के दिखाओ ना। चलो। चलो देखो। जो वोटर है, चलो जरा सबका इम्तिहान लूंगा। एक इम्तिहान में पास हो गए हैं यहाँ के नौजवान जो हैं, इन्होंने तीनों दलों के उम्मीदवारों का नाम बता दिया है, तो ये अच्छी बात है। रुकिए 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 रुकिए, हम आए हैं चुनाव पे बात करने के लिए। हाँ? आपको पता है यहाँ से कौन कौन लोग उम्मीदवार खड़े हैं इस इलाके से? नहीं पता? आपको पता है? कांग्रेस पार्टी से कौन खड़ा है, अकाली से कौन खड़ा है, आम आदमी पार्टी से कौन खड़ा है? नाम नहीं मालूम है? नहीं पता। तो वोट कैसे दीजिएगा? वोट डाल देंगे जाकर वहाँ पर। नहीं, किसको डाल देंगे? कैंडिडेट का नाम ही नहीं मालूम तो किसको डाल बस दीजिएगा? पूछ के डाल देंगे ना, घर वालों से पूछ के। घर वालों से पूछ के डाल देंगे? क्यों पूछ के डालेंगे? आपको अपना उन्हें ज्यादा पता है, तो आप अखबार नहीं पढ़ते हैं? ना, हम अनपढ़ है ना। अच्छा, तो अनपढ़ है तो टीवी देखते होंगे? बस टीवी ही देखते हैं। तो टीवी में न्यूज नहीं देखते आप? ना, हम नहीं देखते। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है इलेक्शन करने में? देखिए हमारे बिहार में औरतों ने क्या वोट करती हैं, वो लोग निकलती हैं, उनको सब पता होता है किसको वोट देना है नहीं देना है। आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं है? आपको तो पता होगा, तो आप किनारे क्यों जा रहे? मैं केमिस्ट्री का सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ, मतलब मैं इतना पूछ रहा हूँ कि भाई क्या करते? देखिए हम जब बिहार में जब गए, घूम रहे थे, तो वहाँ की औरतों को पता था कि उनको क्यों वोट देना है ना?
किसको बदलना है, किसको लाना है, लोकल उम्मीदवार को हराना है कि चीफ मिनिस्टर को जिताना है, तो उस तरह की बहस आप लोगों के बीच में नहीं होती है? नहीं सर। हाँ, जिधर जिस पार्टी में हस्बैंड वोट देते हैं उसी पार्टी में आप देती हैं, हाँ उसी में। तो उसके लिए फेरे थोड़ी लगाए हैं आपने, हाँ, कि जिधर तुम वोट करोगे उधर हम भी वोट करेंगे। वोट तो आप अलग कर सकते हैं ना। हाँ? अगर महिलाओं से आप जानना चाहते हैं बात, वास्तविकता तो यही है कि वो अपने जो घर में बात होती है उसी से वोट दे देती है। हाँ। लेकिन आप ये भी देखिए, कोई भी पार्टी दलितों की भी राजनीति करती है, मुसलमानों की भी राजनीति करती है, हर जात और धर्म की करती है, लेकिन औरतों कोई की नहीं औरतों की करती। कोई पार्टी बोलती है कि हम औरतों की राजनीति करते हैं और हम उनके लिए पूरा एक बना रहे हैं। और औरतों के लिए जब भी कोई भी घोषणा पत्र आता है तो एक ही बात होती है, सेफ्टी, सुरक्षा। अब सुरक्षा, ये तो वैसे ही किसी भी नागरिक के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, ये तो वैसे ही एक गिवन बात है कि ये होना ही चाहिए। लेकिन तो फिर महिलाएं आएंगी भी क्यों किस बात के लिए दिलचस्पी रखेंगी कि उनके लिए क्या बात हो रही है? ये बात सही कह रही हैं सरप्रिया, हाँ? तो कुछ तो जोड़िए आप अपनी तरफ से। सर देखेंगे जब जहाँ डालेंगे वो वहीं हम डाल आपको देंगे। लगता है कि राजनीतिक दल वाले आपकी बात नहीं करते हैं? कोई नहीं बात करता, गरीबों की कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता है। पर ये आपके गांव की सड़क तो अच्छी है ना? और क्या है चाहिए? तो अच्छी है, चलो हाँ? ठीक है। हाँ? हाँ, बाद में कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। पक्की नहीं हुई। ये गरीबों को मदद। पर आप राजनीति में भाग लें, जाके उम्मीदवार से उसको सवाल करेंगे, आपने ये कहा था, ये नहीं दिया। सरकार की जो योजनाएं हैं वो आपको मिलती हैं, जैसे राशन की चीजें हैं वो सब मिल जाती हैं। आप लेती हैं राशन के सामान सब, वो सब लेती हैं जी? और वोटा लेनी होगी तब बोलते हैं। जब वोट लेना होता है तभी बोलते हैं। बाद में कोई नहीं पूछता, कोई देता कुछ नहीं है। पर आप भी तो पकड़ो ना उनको, इतना सारा कुछ है, हम इतना टैक्स देते हैं, पूरा राज देते हैं उनपे, तो आप जब उनको घेरोगे नहीं, पूछोगे नहीं, तो सस्ते में सब छूट के निकल जा रहे हैं। अब देखेंगे क्यों छोड़ दो? इस बार बदल के देखेंगे। नहीं बदल, एक तो हुआ कि आपने बदल दिया या नहीं बदला, ठीक है, वोट कर दिया, लेकिन वोट करने के पहले जो चीजें हैं ना, कि किसी से आप नाराज हो रही हैं, तो क्यों नाराज हो रही हैं? ऐसे थोड़ी नाराज हो जाएंगे। सुविधा नहीं मिलती तो नाराज तो फिर होना ही है। क्या सुविधा नहीं है इस गाँव में? सबसे पहले तो इतने आने जाने की दिक्कत बहुत है। क्या दिक्कत है? कोई जाना आने वाला साधन है नहीं इतने, न टेम्पू न कोई बस न कुछ नहीं है होता इतने। यहाँ बस नहीं है यहाँ से कहीं जाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं आता है। जे बंदे को बोझ भार जाना आना बहुत औखा है, बीमार समार है, कोई घर ना हो, अच्छा, घर का ना लेके जावे, कोई कानून बने हुए, कानून है कोई नहीं है। पर आप पूछता कोई नहीं हैगा। अच्छा, आप थाने चले जाओ, कोई गल भी नहीं करता क्या गल हुई है क्या नहीं हुई है। पर आप अपनी मर्जी से वोट डालती हैं या हस्बैंड के कहने से वोट डालती हैं? नहीं, उस तो कहते नहीं भाई जी मर्जी पुआ लो, पर काम चंगे करो। काम चंगे करो, लेकिन जिधर भी वोट दिलवा दो। हाँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि आप किसको वोट डाल देंगे, उनसे क्यों पूछती हैं आप? जो काम चंगा करे को वही तो कैसे पता चलेगा? आप कभी सरकारी ऑफिस में गई हैं? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਵਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ नहीं पाई हैगी। अच्छा, गांव से पता चल। लेकिन आप किसी सरकार के किसी विभाग में गई हैं? नहीं गई हैं। कोई जैसे पेंशन लेने के लिए या पेंशन ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। 60 साल हो गई है, पेंशन नहीं लगी? ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਘਰ ਘਰ आके पूछ के जा भी पेंशन लवा भी बनते। तो गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको आके कहे कि चलिए आपका पेंशन का करते हैं? ये नहीं करते। हम लोग कुछ और गांवों के बारे में और राजनीति के बारे में कल्पना करते हैं, लेकिन देखिए कितनी बुनियादी समस्याएं हैं लोगों की। आइए जरा सा चलते हैं उस तरफ। लैक ऑफ अवेयरनेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ अवेयरनेस है। अच्छा, आप किधर से लेके चल रही हैं? कोई भी अवेयर नहीं है भाई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं मोहम्मद साहब, देखिए जरा सो गाड़ी देखिए। आप ये देखो, इतनी बड़ी गाड़ी है ना, इसको रूल्स के बारे में भी नहीं पता होगा। रोक के पूछिए, रूल्स के बारे में भी नहीं पता होगा। ये यूथ है पूरा। वाहेगुरु। बस फोटो शूट ले चल रहे हैं, फोटो शूट ले चल रहे हैं। ये फोटो शूट यहाँ क्या करेंगे? क्या करना, फेसबुक पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे। अच्छा, ये फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं? हाँ, फोटो शूट करने के लिए जा रहे हैं। गाँव के ही लड़के हैं? गाँव के ही लड़के हैं। ओह, तो कहाँ पे जाके शूट करेंगे? खेतों में, फिर एडिटिंग करेंगे और डाल देंगे फेसबुक। अच्छा, ये भी करते हैं लोग हैं? अच्छा, इतनी मेहनत करते हैं फोटो शूट के लिए, हमें नहीं मालूम था। देखिए, जो लोग आपके गांव के वोटर हैं वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, आप जब होने वाली वोटर हैं आप दोनों अच्छा बोल रहे हैं।
इश्यूज के बारे में, तो ये शायद जो बदलाव एजुकेटेड है। है वो तो अच्छा ही बोलेगा। जो एजुकेटेड जहाँ तक के एजुकेटेड ही नहीं है, जिनको अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता, वो क्या बोल सकते हैं? Main आप बात- खुद सोचो ना। मेन बात राइट्स की होती है। जो पढ़ा लिखा है, या सीबीएसई बेस्ड में स्कूल में पढ़ा है, उसे पता है कि जो इसके राइट्स क्या है, educated है, उसको हमारे पता ही यूथ को होगा। क्या चाहिए, डिमांड क्या है, क्या सप्लाई क्या होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा बात मानती हैं, और हस्बैंड जो होते हैं वो मोस्टली यहाँ पे यही होता है कि अपने वोट को है जो सेल करना। बिकॉज अगर लीडर्स हैं जो वो इनको अनफेयर मेथड्स यूज करके अपनी वोट ले रहे हैं किसी से, तो लोग ऑब्वियस है कि देंगे ही। जिनको जरूरत है मनी की, जिसको जरूरत है किसी चीज की, अगर वो लीडर उन्हें ऑफर कर रहा है तो वो लेके देंगे वो। श्योर है ऑफर एक्सेप्ट करेंगे ही। जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो देखिए, अगर वो उसको पता है कि वोट, अब लीडर को पता है कि जनता बिकेगी, वो वोट बेचेगी, तो वो तो पैसे देगा ही। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, गरीबी कोई ये तो नहीं कि आप गरीब हैं तो आप अपना वोट बेच तो दें। इससे आपको लग रहा है कि इससे चुनाव दर चुनाव बहुत नुकसान होता जा रहा है? नहीं, कोई लंबा फायदा नहीं हो नशा रहा तो है। बहुत चलता है यहाँ पे। नशा चलता है, बहुत पंजाब का कभी जूस बहुत था, ज्यादा नशा चलता है। जी। लेकिन अब तो फिर आप लोग कैसे बचा के रखते हो अपने आप को? अब कैसे बचाना है? बुरी संगत तो दूर रही जाएगी। बुरी संगत से, हाँ? जो नशा करते हैं तो दूर रही जाएगी। लेकिन मेन बात ये है कि जो नशा सप्लाई करते हैं हम्म। उन पर है। पुलिस भी, अब पुलिस डिपार्टमेंट इनके साथ है। हम्म। यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए बच्चों के लिए। इस गांव में कोई ग्राउंड नहीं है, कोई तो पहले तो ground ग्राउंड होगा ना? नहीं, ये ग्राम पंचायत की जिम है। ये भी अभी बनी है इलेक्शन के लिए ही कि अच्छा, यूथ यहाँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जो बिकता है उसे बेच से वोट ले। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे जिम बनाएगी। यहाँ पे जिम बनाई गई है कि उनका वोट ले सकें। तो अभी वहाँ पे ताला बंद होगा, हैं? आइए आइए आइए, आपका लड़का कितना अच्छा इलेक्शन और लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। आप इसे चुनाव लड़ने देंगे? आप बड़ा हो गए अगर इतनी बढ़ेगा जागरूकता, तो बहुत देर की बात है। जब बड़ा होगा कुछ भी कर सकता है, कोई चुनाव लड़ने देंगे। आपने अपनी जिंदगी में कितनी पार्टियों को वोट दिए हैं? नाम मत लीजिएगा, केवल इतना बताइए। 2 पार्टी। 2 पार्टी को देते रहते हैं, बारी बारी से देते रहते हैं। तो अभी जो आपको लगता है कि कोई पार्टी ये कहे कि हम कुकर देंगे, कोई कहे कि हम घी देंगे, कोई कहे हम चाय पत्ती देंगे, ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। हाँ? बिल्कुल गलत है। क्यों? चाय पत्ती, चाय पत्ती से कितना टाइम चलेगा वो चाय पत्ती? 1 को दे देंगे, 2 को दे देंगे। दुनिया कितनी बड़ी दुनिया है हिंदुस्तान की। तो आपको लगता है कि ये घी बांटने से, चाय पत्ती बांटने से, कुकर बांटने से कुछ नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर आप लोग जब चुनाव आता है तो उम्मीद क्या करते हैं, क्या बदलना चाहिए? अभी जो स्थिति है यहाँ पे इसी गांव में, क्या बदलना चाहिए? बदलना तो ये चाहिए कि वे गरीब जनता के लिए करें। देखो जी, पंजाब के ये हालात हैं। अब 10 साल से कांग्रेस अपनी अकाली दल सरकार है। गोविंदगढ़ मंडी, गोविंदगढ़ लोहे इस्पात इतना तकड़ा कारखाने की फैक्ट्री यहाँ हजारों सैकड़े के हिसाब से ही है, लेकिन वो 10 साल से बंद पड़ी है। आप वहीं पे काम करते थे? वहीं पे काम करते हैं। अब क्या करते हैं? बिहार यूपी से भी बंदे आके यहाँ काम करते हैं, लेबर वाले। तो अभी कम हो गए हैं? कम हो गया, और या 10% भी नहीं है यहाँ पे। आपकी वहाँ पे फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री नहीं, मैं ड्यूटी करता हूँ वहाँ। तो अभी भी कर रहे हैं आप? हाँ, बंद है अभी। 2 महीने से बंद है। बंद है। 2 महीने से ड्यूटी बंद है आपकी? बंद है। अनएम्प्लॉयमेंट। तो कैसे चल रहा है घर का खर्चा वगैरह? खर्चा क्या चलने का, अभी कैसे ही है। दाल फुल्का चलता है, सरकार कणक देती है, दाल देती है, चलता है। तो सरकार रोटी देती है आपको, हैं? और दाल भी देती है। तो अब वही सरकार कह रही है कि आपको ये लगा कि उसके रोटी और दाल लेने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा? नहीं हुआ है ना? तो उसी अनुभव पे आप कह रहे हैं कि भाई ये घी और चाय पत्ती और कुकर से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको या तो नौकरी मिले या सामाजिक सुरक्षा मिले एक दूसरे से। इंडस्ट्री एरिया जो पहले चलता था, तो वो चल जाए तो आपको घी और नमक तेल लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मिलेगा जी, सरकार से मांगने की जरूरत नहीं। नमस्कार। नमस्कार। कोई तो आया जोश में बात करने के लिए। आपका नाम? हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप मेरा एनडीटीवी के हम आपकी डिबेट जरूर देखते हैं। अच्छा, तब आप जरूर मैंने कुछ आपको जागरूक किया है कि नहीं किया? अभी टेस्ट लेते हैं भैया। आपका नाम? दलबीर। दलबीर, ये बताइए कि आप वोट देने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड? बहुत ज्यादा है सर। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अच्छा, कोई पार्टी का नाम न लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम दूसरे तरीके से बात करेंगे। हाँ जी। लेकिन आप इससे पहले एक्साइटेड थे वोट देने के लिए? यस सर।
और आप क्या एक ही पार्टी को देते चलते हैं या बार बार बदलती हैं? एक ही पार्टी को देते हैं सर, जो हाँ, हमें जो भी चुनाव होगा एक ही पार्टी को देती है? यस सर, क्योंकि हमारी वो पार्टी रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमारी फुलफिल होती है। तो ये आप कैसे पता करते हैं, मैंने कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी किसी पार्टी से फुलफिल होगी, जैसे बताइए। क्योंकि सर देखो, जो भी हमारी यहाँ पंजाब में पार्टीज है, हाँ, ठीक है, और जो शेड्यूल कास्ट के हैं लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं शेड्यूल कास्ट के हैं, और जैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप समय से मिलता है? यस सर, हमारे यस सर स्कॉलरशिप समय पर मिलता है। और जो हमारे गांव के गरीब लोग हैं उनको सरकार जो भी दाल आटा स्कीम जहां चलती है पंजाब में, बुढ़ापा पेंशन शगन स्कीम जो भी है सभी प्रोवाइड होती है, मिल जाते सर? यस सर, हाँ जी। पर आप अपना मत बनाने के लिए क्या करती हैं? टीवी देखती हैं, अखबार पढ़ती हैं, क्या करती हैं? टीवी भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, हाँ, और सर जैसे स्टडी भी। अच्छा, जैसे मैं आपके गांव की बहुत सारी औरतों से बात कर रहा था, कुछ, बहुत सारी नहीं कहना, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं हम पेपर नहीं पढ़ते हैं, टीवी भी शायद न्यूज़ नहीं देखते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन जो हमारे पति हैं, मैं आजकल ये सवाल हर जगह कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि मैं महिलाओं को भड़का दूँ, है ना, उनको भड़का दूँ कि वो अपनी मर्जी से वोट करें और वोट तो वैसे भी और नीति अपने होता है पति ना। भाई और पिता के कहने के खिलाफ वोट करें। मतलब वो कहें कि ए पार्टी को वोट देना तो ये बी पार्टी को वोट देना। जब गुप्त मतदान का मतलब यही होता है, यही होना चाहिए कि वो किसी के पीछे पीछे ना चले। सर मैंने अपने छोटे ब्रदर को फोन कर बताया, रवीश सर आए हैं, अच्छा, तो मैं जॉब पर गया है, हाँ, मैं कहा प्लीज आओ, अपने सर से जरूर बात कीजिए, वो आपके बहुत बिग फैन है सर। अच्छा, ठीक है। पर एक बात बताइए कि आप अपनी मर्जी से ही वोट करेंगे? यस सर। या फिर जो आपके पिताजी कहेंगे? नो सर, जो हमारी मर्जी है हम उससे वोट करेंगे। उससे वोट करेंगे। तो आप दोनों के बीच में अलग अलग दलों को लेकर बहस हुई है? नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एक ही तरह से सोचते हैं? नो सर, नहीं, है ना। मैंने वो किसी राजनीतिक दल के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं, आप अलग तरीके से सोचते हैं? हाँ जी। नहीं, ये तो फिर भी ठीक है, ये तो मेरे हिसाब से है कि आप, पर ये इस गांव के बारे में जब हम घुसे तो हमारा यही इम्प्रेशन पड़ा, धारणा पड़ी कि काफ़ी ठीक ठाक गांव है, यहाँ पर सीवेज की एक समस्या है, यहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है क्या? सीवरेज की है सर थोड़ी प्रॉब्लम, वो भी हमारे जो गांव के सरपंच साहब हैं वो कह रहे थे भी थोड़े टाइम में ये भी फुलफिल होगी, थोड़ी तो होगी है कवर। सरकार ये जो योजना देती है घी, पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम फ्री में घी देंगे, एक ने कहा कि हम चाय पत्ती देंगे, एक ने कहा कुकर देंगे, ये सब ठीक है? नो सर, ये ठीक नहीं है। देखो पहले से जो चीज पहले से होता है वो सबसे अच्छा था। देखो अब आपको ही पता है क्यों कि ठीक नहीं है, मतलब इसकी जगह क्या होना चाहिए? इसकी जगह से सर जो लोग बेरोजगार हैं, हम जैसे कैंडिडेट हैं जो भी, उनको चाहे थोड़े से थोड़ा सरकार दे, हम जो कमा कर दी चापत्ती क्या है सर, अगर हम अच्छी इनकम कमाएंगे हम तो ये चुटकी पर में रोजगार और आमदनी है ना, ये चाहिए आपको, ना कि चाय पत्ती, कुकर और घी चाहिए। चलिए, तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो से कट कर दिया। लोगों ने, हाँ, थैंक यू। किधर से चले जिम में? अच्छा, चलो भाई, ये जिम है, बत्ती उत्ती जलाओ इसका जरा सा। ये क्या जिम है? यहाँ तो सब सामान गायब है यहाँ का। ये कब बना है जिम, कब बना है ये बना था, इसको हो गया मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अभी तो तुम कह रहे थे कि चुनाव को देख के बना दिया। चुनाव को जब उस वक्त था तब बनाया गया था, लेकिन इसका काम जो है अभी पूरा हुआ था, ये कलर वगैरह अब पूरा हुआ। अच्छा, कलर वगैरह अब पूरा होते हैं? यहाँ लड़के आते हैं इसको करने के लिए? आ जाते हैं 3-4 गाँव के, कभी आ जाते। तो ये जिम के नाम पे यही है? हाँ, बस यही है जिम के नाम पे। 3 सामान डाल दो, जिम कह दो कि जिम हो गया। कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, चाहे कोई अपनी हड्डी पसली तोड़वा ले ज्यादा वेट डाल के शौक शौक में, कोई किसी को कुछ पता नहीं, सच बात है, कोई ज्यादा वेट डाल सकता है, इसका चेस्ट का हो सकता है। तो इसकी हालत देख के लगता नहीं कि कोई इस्तेमाल भी किया है इस वजह से? जब कोई गाइडर ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस्तेमाल भी करता होगा। इस्तेमाल किया जाएगा ना। तो ये भी एक देखिए, ये हालत है कि योजनाओं के नाम पे सरकार कहेगी कि हमने 500 गाँव में जिम खुलवा दिए हैं, लेकिन देख लीजिए ना यहाँ ट्रेनर है ना फिटनर है। आप लोग कह रहे हैं, मैंने चेक नहीं किया, वैसे आप लोगों के हिसाब से यहाँ ट्रेनर नहीं है और ये जिम भी पूरा नहीं है, फर्श तो इस तरह से है कि क्या बताया जाए। नमस्कार जी, आप लोग वोटर हैं यहाँ के?
हाँ, कितने चुनाव में वोट किया आप लोगों ने? 5-6 बार वोट कर लिया आपने, हाँ? तो आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के बारे में सब आपको पता है, या आप पता कर रहे हो कि किसको वोट देना है कि नहीं देना है? वोट अभी तो देख रहे हैं, अब नाम लेने की जरूरत नहीं, हाँ? नई पार्टी को देगा। तो आप लोग अखबार पढ़ते हैं ध्यान से या टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं। रैलियों में कभी गए आप खुद से? रैली में नहीं जाते। रैली में नहीं जाते? बहुत होता है रैली में, हम किसी भी रैली हो, किसी की रैली में नहीं जाते हैं। अच्छा, तो फिर कैसे होगा? वो तो इतनी मेहनत से, इतना मन से वो लोग रैली करते हैं, राजनीतिक दल वाले करते हैं जी। अब देखो, ये राजनीति का काम है, वहाँ कोई गोलाबारी कोई भी होता है तो भाग दौड़ हो रहे। हमारी इतनी बड़े बड़े लोगों की हमारी सेफ्टी कोई नहीं ना है वहाँ पे, वो तो उन्हों की सेफ्टी है। इतने सारे लोग जाते हैं रैलियों में, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादातर रैलियां हिंदुस्तान में सामान्य और शांतिपूर्ण हो जाती हैं। जो वहाँ की पार्टी बाजी है, वहाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। आपको जाके जो कोई नेता आया है, बड़ा नेता आया है, आपको जाकर उतने, अगर आपके पास वक्त है तो आपको नहीं लगता कि जाकर सुनना चाहिए कि क्या बोल रहा है? हम तो टीवी में बैठ के सबको पता, टीवी में देख लेते हैं, जाने की जरूरत नहीं। ये बात है। पर आपके हिसाब से बताइए कि आपके गांव में हमें तो एक तो गंदगी दिख रही है यहाँ, और ये सीवेज का पानी आप लोग ऐसे जमा करते हैं? ये ऐसे जितने भी यहाँ पे सरपंच बने हैं, हमारी तो हम वोट डालते हैं उनको यही गंदगी उठाने के लिए, पर ये गंदगी नहीं उठती है। हमें बात दिलासा दे देते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हम भी तो जब आप वोट डाल देते हैं तो उसके बाद नहीं जाते सरपंच को कहने के लिए? उसके जाते हैं, कहते कार्रवाई शुरू है, कहते आगे हमने दिया हुआ है, कर रहे हैं कार्रवाई आगे, लेकिन सफाई नहीं होती। सफाई नहीं होती है। जहाँ से आप मान लो कि 8-10 सरपंच आगे चले गए हैं, एक जो सरपंच है इसके ऊपर भरोसा है पूरा, कह रहा है भी हम कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा विश्वास। कब चुनाव हुआ है सरपंच का? इनों का हो गया वैसे 3 बार, तीसरी बार बन गया। तीसरी बार बन गया। तो अभी तक आप भरोसा बनाए हुए? भरोसा है तो है, यानी अब इसका टेंडर कह रहे पास हो गया। पर इस गांव में सीवेज की कोई समस्या है? सीवेज की सबसे बड़ी समस्या इस गांव में सीवरेज की है। सीवेज की। एक बात बताइए कि आपको जो राजनीतिक दल कह रहे हैं कि चाय पत्ती देंगे, घी देंगे और कुकर देंगे, ये 3 रोजगार कोई नहीं कहता है। रोजगार चाहते हैं, लेकिन सब राजनीतिक दल आजकल वो मटेरियल बनाते हैं जो अखबार में पहले दिन छपता है, युवाओं का फोटो लगा के कि मिलेगा रोजगार, सच्चा वादा, इस टाइप का। सब जी कौन, कोई नहीं देगा, कोई सरकार नहीं देने वाली। कोई सरकार ये नहीं बताती है कि पिछली बार हमने इतना रोजगार दिया है। पढ़े लिखे भी दिहाड़ी कर रहे हैं, पढ़े लिखे दिहाड़ी कर रहे हैं। ठेकेदारी सिस्टम चल रहा सारा, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे जा रहे हैं। मतलब आपको ये कहना है कि ये दूध दही घी देना छोड़ो, नौकरी दो है और सैलरी दो, बढ़िया है ना। ये घर में आके 20,000 एक मंथ का गिरेगा ना, उसको किसी की खैरात लेने का क्या फायदा है? वो खैरात क्यों लेगा? 20,000 25 रुपए किलो घी क्यों लेगा और 5 रुपए किलो चीनी क्यों लेगा? जिसके घर में 20,000 आएगा पर मंथ का, वो किसी के लिए ऐसे हाथ कैसे उड़ाएगा? पर कोई सरकार आके कह देती है कि हमने बहुत रोजगार बढ़ाया, तो आप चेक कैसे करते हो कि बढ़ाएगी? सर किसी का कुछ नहीं हुआ है। ये कोई पार्टियां रोजगार नहीं बढ़ा पाती हैं सरकार है? ये तो दिलासा ही है बस। तो इस फ्रंट पे दिल बहलाने वाली बात है भी, हाँ हौसला है। आप लोग कहते क्यों नहीं है कि भाई आप जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं उसमें आप सबसे ऊपर रोजगार को रखिए? जरा बताइए कैसे कैसे बढ़ाने वाले हैं रोजगार? अभी तक क्यों नहीं बढ़ा पाए? ये दुनिया में ऐसी आर्थिक स्थिति है, क्या है? ये दूध दही घी कब तक चुनाव होता रहेगा घी का लेकर? बताइए। पंजाब के लोग घी बना के खाया करते थे, अब इनको मैनिफेस्टो में घी मिलेगा? हाँ बताइए, सही बात है। पंजाब में घी मिलेगा? बताइए, जिसके घर घर में लोग घी हुआ करता था, लोग बना के खाते। हिंदुस्तान में इतना अनाज होता है, सबसे ज्यादा अपने हिंदुस्तान में पैदावारी है अनाज की, जबकि हमको यहीं पे अपने हिंदुस्तान में 22 रुपए 25 रुपए किलो आटा मिलता है अपने हिंदुस्तान में, जबकि 2 रुपये किलो, किसी टाइम 2 रुपये 3 रुपए किलो कणक हुआ करती थी। तो आप जितना कमाते हैं उसके हिसाब से 22 रुपए किलो बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। 300 रुपए दिहाड़ी में क्या बंदा कर लेगा? 250 रुपए दिहाड़ी में क्या कमाएगा? 250 रुपए दिहाड़ी में आप पहले सोचो, 250 रुपए दिहाड़ी है, 50 रुपए लीटर दूध है। अगर 3 बंदों की फैमिली है तो 1 किलो दूध लगेगा, कम से कम आधा किलो शाम को चीनी लगती है। ठीक है, बच्चों को खाने के लिए 100 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए? राशन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 2 किलो आटा तो बंदा खा ही जाता है, 3 मेंबर तो शाम तक खा ही जाते हैं। तो आप कैलकुलेशन करके देखिए आपका बैंक बैलेंस कितना बचेगा। आपके पल्ले में आपके घर से जा रहे हैं 5 रुपया। ऐसी भी बात नहीं है। जब हम इस गांव में प्रवेश किए तो कितनी शांति नजर आ रही थी। देखिए, अब लोगों के मन में मुद्दे दरअसल सबके मन में होते हैं ना। जी, हम तो ये कहते हैं बदलाव आए,
किसी के ऊपर आस होती है ना। और तो ये आस महत्वपूर्ण फैक्टर है कि ये होप। तो इसमें भी तो कोई राजनीतिक दल छल कर सकता है ना, कि आपको झूठा होप दिखा के आपका वोट ले कर सकता है, कोई बात नहीं, वो तो अब बरतने पे पता लगेगा ना, बरतने पे पता चलेगा। पर आप देखिए कि यहाँ किस तरह से रोजगार इम्पोर्टेंट है। ये जो मुफ्त में बांटते हैं नेता लोग, शुरुआत से ही रविश यही मुद्दे होते हैं, शुरुआत से यही होते हैं। लेकिन ये केवल क्योंकि जैसा लोगों ने बताया, जिन लोगों के पास जब अगर उनके पास घर पे खाने के लिए नहीं होगा, इन युवाओं ने भी बताया कि नहीं होगा, तो वो तो इन चीजों के लिए भागेंगे ही कि हमें घी मिल जाए, चाय पत्ती मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। क्योंकि और लेकिन यहाँ पर अभी भी जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो ये देखने में आ ही रहा है कि त्रस्त होने के बाद एक लोग बदलाव कर रहे हैं, आ जाता है। त्रस्त होने के बाद ही उत्साह आता है कि ये राजनीति है। नहीं, थक जाते हैं, फिर एक नई उम्मीद से उनमें एक्साइटमेंट आ जाता है। 100 बंदे में ये अपने नीले कार्ड छपाए इन्होंने, 100 बंदे के मान लो, एक गांव में 100 बंदे राशन कार्ड है, किसी पे ऊपर अपना ये मिलता है, कणक मिलती है, दालें मिलती हैं, दालें दुलते मिलती नहीं है, कणकें मिलती है। वो भी 100 बंदे का कार्ड बना था, जहाँ पे 100 में जिसको 10 को 20 को मिलती है, बाकी कार्ड कैंसिल कर दिए, राशन कार्ड कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिए थे। ये बात है, देखो एक बंदे की 250 रुपए दिहाड़ी है, आपको कम से कम 30 किलो कणक मिलेगी, ठीक है, 30 किलो 30 किलो आपको कणक मिलती है, तो आपकी 250 रुपए दिहाड़ी है ना। 30 किलो कणक 20 रुपए के हिसाब से कितने की हुई? 600 रुपए की हुई। एक रोज तो आप लाइन में लगो पर्ची कटाने के लिए, एक रोज लाइन में लगो आप उनको पैसा देने के लिए, एक रोज लाइन में लगो आपको लेने के लिए। तो आप देखिए आपका कितना लॉस हो गया। आपका क्या नाम है? हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अच्छे पत्रकारों से, नेताओं से बेहतर अपना हिसाब लगाते हैं। जिस तरह से आपने हिसाब लगाया, अगर कैंडिडेट यहाँ खड़ा होता है तो उसे पसीने आ गए होते अभी तक बोले। वो इसीलिए वो क्या करता है कि बम्बई से वो कॉपी राइटर लाता है, मुंबई से, और वो एक अखबार के पहले पन्ने पे छपवाता है, मिलेगा सुरक्षा का वादा, है ना अब कोई होगी अबला परेशान, भय मुक्त शासन। ये हर राजनीतिक दलों के स्लोगन में आता है। लेकिन जिस तरह से आपने अपनी कमाई और राशन कार्ड के दाम से जिस तरह से हिसाब करके बताया है, हमें भी काफी कुछ समझने को मिला। अगर हमारा 20,000 हमारी सैलरी होगा, हम किसी का क्यों हाथ तो रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है, कम से कम हमारी 15 मूल मुद्दा ये है। एक मंथ की। तो ये सब बाकी जो ड्रामेबाजी हो रही है उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पर आपको वोट देने को लेकर उत्साह है आप लोगों में, ये अच्छी बात है। हमारी उम्र 32 साल की हो गया है, 32 के हम। हमारी उम्र चलो नौकरी की निकल गया, बोलते हैं कि निकल गया, चलो पुलिस में भी नहीं हो सकते, मास्टर डिग्री तो हमने करी ही नहीं है, हम लगे। अभी इन लड़कों की उम्र कितनी है? 26 साल। इसकी उम्र कितनी है? 26 साल। उसकी उम्र कितनी है? 26 साल। ठीक है जी, वो लड़की खड़ी है, उसकी उम्र कितनी है? अभी कम से कम 12 साल 14 साल। इनका व्यवस्थित देखना है, हमारा तो निकल गया। अगर हम लोग इनके बारे में नहीं सोचेंगे, इसलिए इनको बोले जागरूक हो थोड़ा। अगर आपकी 20,000 25,000 जागरूक होने का क्या मतलब होता है? सर जागरूक होने का मतलब देखो आपको कौन सी पार्टी है जो आपको ये बोलती है कि हम तो आपको रोजगार देंगे, हमको घी नहीं चाहिए, हमको चीनी नहीं चाहिए। पर सब पार्टियां बोलते हैं कि हम युवाओं को मिलेगा रोजगार। कहते हैं सर कितनी बार ले लिया कांग्रेस, कितनी बार आ गया, अकाली दल कितनी बार आ लिया, तो नहीं कांग्रेस भी आली, तो कांग्रेस ने दिया रोजगार क्या? किसने दे दिया रोजगार? दिया यूपीए के शासन में मिला क्या? कांग्रेस मेले में कांग्रेस थी ना, जब कैप्टन की सरकार थी, हमारी उम्र थी। जब कैप्टन की सरकार थी तो आपकी उम्र थी नौकरी लेने की, नहीं मिली आपको, है ना? देखिए, कहाँ मिल गया नौकरी? और फिर जब दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तब आपकी नौकरी की उम्र समाप्त हो गई, और अब आप इनकी चिंता कर रहे हैं कि कोई बदलाव अगर हो तो इन्हें नौकरी मिले कि नहीं मिले। भाई साहब, मुझे तो इस गाँव में आके मेरी तो आंखें खुल गई साहब। ऐसे ही वोटर होने चाहिए, क्योंकि ये जो विज्ञापन कैंपेन के जरिए जो राजनीति को एक तरह से एक सिनेमा सीरियल में बदलने की कोशिश की जा रही है ना, इसको तोड़िए आप लोग, और थोड़ा चुनाव भी लड़ने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं? हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, आप लोग को चुनौती दीजिए कि ये पार्टी मुख्यालय में 12 बजे रात को वो टिकट देंगे तो आपके यहाँ उम्मीदवार आएंगे, तो उससे अच्छा कि आप भी कुछ व्यवस्था कीजिए। आप लोग सरपंच भी बदलिए ना, 3 बार से एक ही तो जिता रहे हैं। सरपंच भी बदलिए, है कि नहीं? रिश्तेदारी मत निभाइए। असल में नेताओं से दूर हटकर लोगों के बीच जाएं गांव में, तब चुनाव का कवरेज काफी बदल जाता है। उस तरह की गहमा गहमी नहीं होती है। लोग अचानक आए पत्रकार को देखकर खुलते नहीं हैं, खुलने में वक्त लगता है। वक्त लगते लगते धीरे धीरे लोग अपनी बातों को कहना शुरू करते हैं, मगर वो अपनी राजनीति को अलग तरीके से घोट रहे होते हैं। हम भी उनके पास एक ही तरह से क्यों जाना चाहते हैं? क्यों हम जानना चाहते हैं कि वो किसे वोट देंगे, सरकार बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मैंने जानबूझकर ये 2 सवाल नहीं किए कि आप किस पार्टी से नाराज़ हैं, किस पार्टी को वोट देंगे, या बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसके बजाय मेरी कोशिश ये थी कि उनसे जानने की कि वो मतदान करते वक्त
उनकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं, वो घोषणा पत्र को किस तरह से देखते हैं, वो नेता को किस तरह से देखते हैं, उनका नाम जानते हैं या नहीं जानते हैं, महिलाएं जो हैं वो किसके कहने पर वोट देती हैं। तो जहां जहां जिस तरह से अलग अलग तरह के जवाब हमें मिलते चले जाते हैं, ये वो जवाब आपको शायद उस अंतिम नतीजे तक नहीं ले जाते हैं कि कौन जीत रहा है पंजाब में। मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लाखों लोगों की संख्या में जो वोट देने आते हैं वो उनका रास्ता क्या है, उनका तरीका क्या है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं जो लीडर्स हैं जिनका ये जोन है वो ऐसे ऑटो वालों को पैसे दे देते हैं, पे करते हैं कि आप हमारा कैंपेन करो। लीडर्स खुद तो आते नहीं है, लेकिन जो उनका इलेक्शन प्रोपोगेंडा है वो उसको इस तरह से कैंपेन करते हैं ऐसे ऑटो। तो आपको लगता है कि लीडर को आना चाहिए? आपके लीडर को आना चाहिए। अगर लीडर आएगा तो हमने बात इससे थोड़ी करनी है, हम तो लीडर से बात करेंगे ना कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, आप ये कीजिए। सो इससे क्या बात करनी है, ये तो अपना कर रहा है। आपको लगता है कि अगर आएंगे भी तो इलेक्शन के 1-2 दिन पहले आएंगे, बात करेंगे कि हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, मेन टू से कि अनफेयर मेथड यूज करेंगे और वोट के बाद एकदम से गायब। तो आप कह रहे हैं कि हर दल का जिस तरह से ये ऑटो घूमता है, नेता आने चाहिए, है ना? नेता आके आप पूछोगे उनसे, हैं? तो नेता आपके बीच में नहीं आता है। तो हमारे आप नौजवान लोग, आप वोटर हो जाएंगे इस साल, हैं? इस बार वोट करोगे, हैं? इस चुनाव में करोगे वोट? इस चुनाव में मैंने अभी होने वाले 19 फरवरी को हो गए, तब तक चुनाव निकल जाएगा। लेकिन अगले चुनाव में 2 ऐसे नौजवान हैं जो मतदाता होने वाले हैं, देखिए। और ये बहुत ऑप्टिमिज्म है, मतलब हमें भी लग रहा है कि ये सवाल कर रहे हैं कि नेता यहाँ क्यों नहीं आता, ऑटो क्यों घूम रहा है, टीवी पे ऐड क्यों आ रहा है, नेता हमारे बीच आके क्यों नहीं बात कर रहा है ना? अपना ये प्रोपेगेंडा बजा रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे। प्रॉब्लम तो सुनो, प्रॉब्लम क्या है तब सॉल्व करोगे ना। हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप वो हमें दे रहे हो, चीनी चाय पत्ती तो काम करके मिल भी जाएगा, लेकिन जो हमारी प्रॉब्लम है उससे आओ सॉल्व करो, सीवेज का सॉल्व करो। तो हम इनको तो नहीं बता सकते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम ये है, क्या आप इसे सॉल्व करेंगे। ये जस्ट अपना आ रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, स्पीकर्स बज रहे हैं और जा रहे हैं। हम आपको दिखा सकते हैं कि हम जिन नौजवानों से बात कर रहे हैं, जो मतदाता हैं, उस तरफ आप देखिए लड़के खड़े हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं है कि आप कैमरा देखकर आए बात करने के लिए, अपने मतों को लेकर या मत देने की प्रक्रिया को लेकर बात करें। लेकिन जो नौजवान है बेहद अभी मतदाता नहीं हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये राजनीति की आहट है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं, पर अर्पिता और तुम्हारा नाम? इमरान अली खान, ये 2 जो लोग हैं, ये बड़े खतरनाक तरीके से नेताओं को क्वेश्चन कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं को, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या बताऊं आपको, जिला लुधियाना के बुलेपुर गांव में यहाँ आए थे, मौसम बहुत खराब था, तो हमने सोचा कि क्यों ना अचानक किसी गांव में चला जाए और वहाँ के मतदाताओं से बात किया जाए कि उनका मत देने की प्रक्रिया क्या है। तो हमें 2 नौजवान मिले, एक इमरान अली खान और एक अर्पिता। ये दोनों मतदाता नहीं हैं, पर इन लोगों से बात करके हमें पता चला कि आने वाली जो पीढ़ी है वो नेताओं को काफ़ी मुश्किल में डालने वाली है, अगर ये लोग विज्ञापनों के चमत्कार में ना भटके तो। लेकिन जो पीढ़ी इनसे ऊपर की पीढ़ी है और जिन्होंने कई बार मतदान किए हैं, वो भी जिस तरह से उन्होंने अपने खर्चे और कमाई का हिसाब बताकर इस धारणा को ध्वस्त किया कि जनता मुफ्त में बंटने वाली चीज़ों का इंतज़ार कर रही है कि चुनाव आ रहे हैं तो कोई दूध दही घी बांटेगा, वो भी पंजाब में बांटेगा। तो इसका मतलब यह है कि पंजाब की समस्या बहुत गहरी हो गई है कि अगर पंजाब के लोगों को अगर घी देने की ज़रूरत पड़ जाए तो इसका मतलब है कि पंजाब अंदर से बहुत रो रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। पर हम लोग काफ़ी कुछ सीखे इन मतदाताओं से बात करते हुए, नहीं? युवाओं से काफ़ी, जबकि युवा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है विज्ञापनों में घुसने के, मतलब विज्ञापनों के झांसे में आने के लिए। लेकिन इन्होंने तो कहा ना कि वो जो प्रचार गाड़ी आती है, नेता नहीं आता है ना? और आपने भी कहा कि स्कॉलरशिप की स्कीम के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन अच्छा है कि आप लोग गाँव में भी घूमते रहिए। काफ़ी दिखने से ये समृद्ध गाँव लगता है, इसकी इमारतें बड़ी हैं, लेकिन अंदर अंदर लोगों की ज़रूरतें, अपेक्षाएं और राजनीतिक आकांक्षाएं बदल रही हैं। अगर राजनीतिक दलों ने इस आहट को नहीं समझा तो वो गलती करेंगे। हालांकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता है कि जो दूसरा आने वाला है वो भी यही गलती करेगा और इसी गलती से चला जाएगा और फिर वो अपने नए सपनों का जाल बिछाकर वापस सत्ता में आ जाएंगे। तो एक चक्र चल रहा है, पर कहीं कहीं टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। तो बहुत धीरज के साथ राजनीतिक बदलावों की आहट को आपको
देखने की ज़रूरत होती है। सब कुछ इतना अचानक और झोंके से नहीं होता, जो बहुत तेज़ी से होता है वो हमेशा अच्छा भी नहीं होता। तो हम लुधियाना के बुलेपुर गांव से मोहम्मद मुरसलीन, सरप्रिया सांगवान और अवधेश जी के साथ और इमरान और अर्पिता के साथ आपने जो बातें सुनी वो सुनिए और अपने आप को भी देखिए कि इनकी तरह आप सोचते हैं या नहीं सोचते, इनके सोचने में क्या कमी है। नमस्कार।